आप जानते हैं कि आज कलीसिया और कलीसिया के अंदर में क्या डिफरेंशिएट क्या चीज है जो कलीसिया को एक कलीसिया से अलग कर रही है। ऐसी क्या बात है जो एक पास्टर को देखकर उसके साथ मिलना नहीं चाहता। ऐसे क्या कारण है कि एक व्यक्ति एक प्रभु के जन को देखकर नमस्कार करना नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा कारण है वरदान। आज के समय में कलीसिया के अंदर में वरदानों का उपयोग बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं। और खासकर अन्य भाषा जो है एक ऐसा विवाद बन गया है जिसे हमें दूर करना ही है, क्योंकि विवाद का विषय ही एक्चुअली नहीं है। और इसलिए हमें परमेश्वर के उस वरदान को प्राप्त नहीं करना है कि हम अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझे, महान समझे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने वरदानों को कलीसिया के अंदर में इसलिए दिया है ताकि कलीसिया सिद्ध बने। लेकिन एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वरदानों से भी महान, बड़ा और ग्रेटर थिंग एक चीज है जो पौलुस कहता है। और ये कहता है 12 अध्याय उसका 31 पद में इस प्रकार कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम से सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। तो वरदानों के धुन में रहो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और जब हम पूरे 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे प्रेम के विषय में दिया हुआ है, जो हर एक विषय से, वरदानों से, भविष्यवाणियों से और हर एक विषय से ऊपर है मेरे प्रियो। यदि ये प्रेम ही हमारे जीवन में ना रहा तो उस वरदानों का क्या फायदा। यदि प्रेम हमारे अंदर में ना रहा तो हम भविष्यवाणी करके क्या अर्जन करेंगे, लाभ पाएंगे। यदि हमारे अंदर प्रेम ही ना रहा, परमेश्वर का प्रेम, तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को हो सकता है टाल दें, लेकिन क्या लाभ होगा, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। इसलिए आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आप अन्य भाषा बोल रहे हैं कि नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आपके जीवन से चमत्कार हो रहा है कि नहीं, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है और उस प्रेम को आप दूसरे को दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे, आपको अपना बेटा मानेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।